साति साति से विशेष संपन्नम णाभेजिणं त्रिभुवनं णमंसि जन्मन्सान् जय मंगलवुदायणं विमलाणं नारदंसनमयारम् तैलोयसेयणं नमोऽसि सर्वसीताय नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वज्रायणं नमो सर्वसाहुं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की समो शरण महाविधान की अंतिम तिथि वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्माओं, व्यक्ति मृत्यु का नाम सुनते ही कांपने लगता है, पर मात्र मृत्यु के समय ही नहीं, जीव भूल जाता है कि जन्म के समय भी उसने कितने दुख भोगे। एक मनुष्य भी जब मां के गर्भ से जन्म लेता है, 9 महीने पहले मां के गर्भ में दुख भोगता है, कभी उल्टा कभी सीधा। मां ने ग्रहण किया हुआ झूठा भोजन मल के थैली में रहते हुए लगभग 9 महीने उस मनुष्य के जीव ने बिताए, और मात्र गर्भ में ही नहीं, जन्म लेते समय भी कितनी तकलीफ, कितना दर्द और कितना कष्ट सहन किया, शायद जीव भूल जाता है। और इसी कारण से पुनः पुनः गलती करते हुए पुनः पुनः कष्टों को और दुखों को ही प्राप्त करता है। अगर हमें इन कष्टों को, दुखों को, समस्याओं को, परेशानियों को दूर करना है तो मां मात्र एक साधन है,
समता पूर्वक उसे सहन कर लेना। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, पर अगर थोड़ी सी भी समता हमने अपने हृदय में धारण की है तो कहीं न कहीं हमारे समता परिणामों के कारण से हमारे उन दुखों की जो इंटेंसिटी है, समस्याओं की जो इंटेंसिटी, तीव्रता है, वह कहीं न कहीं कम होने की संभावना है। पर अक्सर जब जीव घर की, दुकान की और जिंदगी की परेशानियों से उलझता है, छोटी सी भी समस्या उसके जीवन में आती है तो वो छोटी सी समस्या, कष्ट को लेकर भी वह रोते बिलखते हुए बिखर जाता है। और पक्का है, जो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेकर अपने आप को, अपने जिंदगी के इन अनमोल क्षणों को छोड़ देता है, पक्का है वह जीवन में बहुत बड़ा काम कभी भी कर नहीं सकता। और बाहर की बात की क्या कहे, सबसे बड़ी बात मनुष्य, अगर कुछ तुम्हारे इस मनुष्य पर्याय में है तो खुशी खुशी पंकज जी अपनी जिंदगी बिता लेना। ये इस संसार की सबसे बड़ी बात है। रोते बिलखते तो हर इंसान अपने जिंदगी को काट ही रहा है। आप लोग नहीं काट रहे? काट रहे हैं कि जी रहे हैं? अभी सही मायने में जिंदगी जी नहीं रहे। सही मायने में हम जिंदगी जी ही नहीं रहे हैं। अभी जीना हमने सीखा ही नहीं है। बचपन गया, बचपन गया, 85 भी जाने को हुई, पर फिर भी कन्हैयालाल जी जिंदगी कैसी जी जाती है, जिंदगी का जीना क्या है, जिंदगी को जीना कैसे है, ये शायद आज तक इंसान समझ नहीं पाया। क्योंकि एक ऐसा अद्भुत समय, ऐसी अद्भुत पर्याय हमें मनुष्य की मिली थी, इंसान की मिली थी, जहां बैठकर हम सब कुछ कर सकते थे। बहुत अच्छे से अच्छे अपनी जिंदगी को बिताते हुए बहुत श्रेष्ठ कार्यों को प्राप्त कर सकते थे। पर क्या करें, सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ मिलने के बावजूद भी, जो जो इंसान की पुरानी आदत जो बन गई है, उन आदतों से, रोने बिलखने से कभी वो अपने आप को ऊपर उठा ही नहीं पा रहा है। क्या कमी है आपके पास? बोलो मेंढे जी। कुछ कमी है? धन दौलत, घर मकान, अब तो तुम्हारे कॉलोनी में मंदिर भी आ गया, भगवान भी आ गए। पर सोचो, विचार करो, ये सब कुछ मिलने के बाद भी हम जिंदगी को मात्र आज तक जिंदगी को मात्र आज तक काटते आए हैं, जिंदगी जीना सीख नहीं पाए। और जब तक जिंदगी जीना नहीं सीखेंगे तब तक पक्का मानना, जिंदगी में कभी भी तुम्हें आनंद आने वाला नहीं है। कितना ही अच्छा भोजन बना लेना, माँ बनाते हैं भोजन आप लोग? बोलो ना। यो तो आप लोगों ने बहुत कम चौके लगाए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अनुभव नहीं है जीतू भाई, पर पूछ रहा हूँ, माँ भोजन बनाते आप लोग? अच्छा कि कच्चा? कच्चा? पता नहीं मुझे, देखना पड़ेगा। बचे हैं 20-25 दिन, देख लेते। कैसा ही भोजन बना लो माँ, अच्छे से अच्छा, बहुत स्वादिष्ट भी भोजन बना लेना, पर आपका अच्छा भोजन भी हर समय हर वक्त दिनेश स्वाद अच्छा दे, जरूरी नहीं है। बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो अच्छा भोजन आपने बनाया था माँ, आपका मन अच्छा नहीं है, आपकी सोच अच्छी नहीं है, आपका माइंड सेट सही नहीं है, तो पक्का मानना भोजन में भी स्वाद नहीं आता। और जिस दिन मन अच्छा होता है, जिस दिन हमारे भाव और परिणाम अच्छे होते हैं,
भोजन कैसा ही क्यों ना बना हो, सूखी रोटी भी कई बार अच्छी लगती है। नहीं लगती? क्यों लगी थी अच्छी भोज रोटी? रोटी भले ही सूखी थी, पर अंतरंग में विशुद्धि की चिकनाई थी, इसलिए वह रोटी भी हमें वह मधुर और मीठी लग रही थी। जिंदगी के साथ भी बिल्कुल यही हकीकत है। कष्ट के दिनों में, दुख के दिनों में, संघर्षों के दिनों में, विपरीतताओं में भी अगर तुम्हारा माइंड सेट सही है तो पक्का मानना वो दुख के दिन भी अखिलेश, दुख के दिन भी यूं मिनटों में निकल जाते हैं। पर अगर दुख को हम गले लगाते हुए दुखी होने का प्रयास करते हैं, पक्का मानना वे छोटे से दिन भी बहुत लंबे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे मन से नहीं हो रहा है, मेरे मन का नहीं हो रहा है। और जब जब हम अपने आप को, अपने मन को और अपनी जिंदगी को कोसते रहेंगे, तब तक पक्का मानना दुख के अलावा जिंदगी में तुम्हें कुछ और मिलने वाला है नहीं, और कुछ भी जिंदगी में मिलने वाला नहीं है। ये एक से एक बेहतर, एक से एक बेहतर हमें निमित्त भी मिल जाए, चाहे विधान हो, देवशास्त्र गुरु की सन्निधि भी क्यों ना हो, पर पक्का मानना विधान में भी जीतू भाई वे ही आनंद ले पाते हैं जिन्होंने अपना माइंड सेट किया है कि विधान भगवान के लिए और गुरु के नहीं है, अपने विधि विधान को बदलने के लिए करना है। पर बहुत विरले ही जीव होते हैं जो ऐसा अपना माइंड सेट कर पाते। माँ अपने आप से ही पूछो ना, दूसरों से तो पूछते हुए, दूसरों को तो देखते हुए बहुत समय बीत गया, पर अपने आप से, अपनी जिंदगी से कभी पूछ लेना। दुख के दिन आते हैं, विपरीतता मिलती है, तब तब कैसे समय व्यतीत करते? मुस्कुराते हुए? मुस्कुराते हुए नहीं, रोते हुए, बिलखते हुए। रो नहीं पा रहे, बिलख नहीं पा रहे हैं तो अंदर ही अंदर कुढ़ते हुए हम अपना पुण्य, अपनी जिंदगी, अपना समय यूं ही व्यर्थ गमा देते। और ये भी ज्ञानियों पक्का मानना, उन बुरे दिनों में अगर अपने आप को आपने नहीं संभाला तो शायद जिंदगी में पुनः कभी अच्छे दिन देखने भी मिले। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। भगवान कब याद आते हैं मयंक? भगवान और गुरु कब याद आते हैं? अच्छे दिनों में कभी भगवान और गुरु याद नहीं आते। अच्छे दिनों में कभी भगवान गुरु नहीं आते। सरस पंडित जी तुरंत गुनगुना रहे होंगे मन में, दुख में सुमरण हर करे, सुख में करे ना कोई। कहने के लिए तो हमने सब कुछ कह डाला, दूसरों को भी सुना डाला, पर हम अपने जिंदगी में भी कभी सोचे? दुख के दिन आते हैं, हम प्रभु को, गुरु को, सबको याद करते हैं, पे सुख के दिनों में, अगर अच्छे दिनों में ही हमने प्रभु, गुरु और अपने बारे में सोचना, विचार करना प्रारंभ किया होता ना, तो शायद जिंदगी में दुख के दिन पुनः पुनः ना आते। और आते भी तो पूर्व कर्म के उदय से आते भी तो भी कहीं ना कहीं तू अपने आप को संभालने का प्रयास अवश्य कर लेता। पर व्यक्ति सुख में ही संभल नहीं पाता और दुख में क्या संभल पाए? जब अपने आप को वो सुख में ही संभाल नहीं पा रहा है तो दुख में क्या वो खाक संभाल पाएगा? नहीं संभाल सकता, नहीं संभाल सकता। और पक्का मानना, जो अपने जिंदगी में अपने आप को समझ जी सुख दुख में नहीं संभाल पा रहा है, वह कभी जिंदगी में कुछ अच्छा कार्य कर ही नहीं सकता। मात्र जिंदगी का बोझ लेकर जिंदगी को काट रहे हो। अगर सुख के और दुख के दिनों में जिंदगी का आनंद तुम लूट नहीं पा रहे हैं तो मैं सुखों की बात
या खुश होने की बात नहीं कह रहा हूँ। दूसरों को दिखाने के लिए तो कई बार खुश होना पड़ता है माँ, होना पड़ता है ना। दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को जताने के लिए कई बार खुश होना पड़ता है। मन नहीं हो तो भी मुस्कुराना पड़ता है। कितना ही दुख, कितना ही कष्ट हो, थोड़ा सा कैमरा वाला सामने आ जाता है, बिल्कुल ऐसे बन जाता है चेहरा कि हमारे जैसा दूसरा कोई, और जैसे ही कैमरा और भीड़ चले गए फिर मुरझा गया। क्यों? हम हकीकत में जीना सीखे ना। हम हकीकत को समझकर अपने जीवन को जीना सीखे, और ये हकीकत में जीना ही तुम्हारे जीवन को जीना बना सकता है, कहीं मंजिल तक पहुंचा सकता है। नहीं तो पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी बीत गई, रोड़पति से करोड़पति भी बन गए, करोड़पति से अरबपति खरबपति भी बन जाओ, पर ज्ञानी अंतरंग में, अंतरंग में, अंतरंग में अगर तुम्हारी भावों की विशुद्धि नहीं है, अंतरंग में भावों की विशुद्धि नहीं है और परस्पर में तुम्हारा सदव्यवहार नहीं है, तो पक्का मान ला तुम्हारी धन दौलत तुम्हारे काम में आने वाली नहीं है। ये सब बाहर की उपलब्धियां है, ये सब बाहर की उपलब्धियां है, आज है और कल है कि नहीं पता नहीं है। उपलब्धियां छोड़ो, मेरी श्वास कल चले ना चले, कुछ मिनटों बाद मेरी श्वास चलती रहे ना रहे, आज कोई ठिकाना नहीं है। पर फिर भी आज का इंसान, फिर भी आज का इंसान इस अनमोल जीवन के क्षणों को, अनमोल जीवन के क्षणों को अपने आनंद की अनुभूति के लिए जोड़ने का प्रयास नहीं कर पाता, नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। आज सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दुख मां अगर कोई है तो हमारा पड़ोसी सुखी है। सबसे बड़ा दुख यही है कि मैं इतना पैसे वाला हूं, मैं इतना धनवान हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, पर मेरे से ज्यादा वह गरीब इंसान सुखी क्यों है? वो क्यों मुस्कुरा रहा है? पर दूसरों की मुस्कुराहट, दूसरों की खुशियों को देखकर आज का इंसान, आज का इंसान अपना जीना भूल रहा है। जाके देख लो, कहीं कहीं दूसरे की कहानी नहीं है, ये घर घर की महेंद्र भाई कहानी है। व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है, अपने कष्ट से कम दुखी है। माँ बोलो ना, पड़ोसी के घर में कार आ जाए, पड़ोसी के घर में कार आ जाए और कार की छोड़ दो, पूजा करते करते दूसरा कोई आपके साथ प्रतिदिन पूजा करने वाला एक आध दिन चांदी की थाली ले आए, और फिर बताना तुम्हारी अभी स्टील ही की थी और बगल वाला चांदी की थाली में पूजा करने लग जाए, फिर भगवान नहीं दिखते, बार बार थाली दिखती, अरे चांदी की थाली, अरे चांदी की थाली, अरे सोने के भगवान नहीं दिख रहे। करोड़ों अरबों खरबों खर्च करने पर भी जो भगवान नहीं मिल सकते वो नहीं, और तुम्हें वो हजारों की चांदी की थाली दिख रही है। कहाँ है तुम्हारी दृष्टि? कहाँ है तुम्हारी दृष्टि? चांदी के बर्तन और चांदी के थाली में, सोने चांदी के थाली में पूजन करने से काम नहीं होगा। सोने चांदी के प्रणाम करने से तुम्हारा कल्याण होने वाला था, पर प्रणाम तो हमारे लोहे से भी गए बीते, और बर्तन हमारे सोने चांदी के हैं। सोने चांदी के बर्तन से नहीं अजीत भाई, सोने चांदी के बर्तन से नहीं, सोने चांदी के बर्तन से तुम्हारा काम होने वाला है। नहीं समझे शब्द? एक डंडी का अंतर है। सोने चांदी के बर्तन भी तुम्हारे पास क्यों ना हो, पर तुम्हारा वर्तन अगर लोहे का है तो तुम्हारे बर्तन कार्यकारी नहीं, तुम्हारा वर्तन सोने चांदी का होना चाहिए। दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, सब समस्याएं आएंगी, पर उन समस्याओं में भी अपने आप को संभाल कर रख लेना, अपने परिणामों को संभाल कर रख लेना।
ये सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी साधना है। क्योंकि शरीर को साधने वाले बहुत सारे जीव, मनुष्य क्या तिर्यंच भी अपने शरीर का बैलेंस बना के चलने वाले नहीं देखे। आपसे इंद्र जी, आपसे अधिक उछल कूद एक हाथ से करने वाले बंदर नहीं देखे आप लोगों ने? कितना बैलेंस चला के एक डाली से दूसरी डाली पर कूदते हैं। कितनी समझदारी, कितना विवेक होता है। वे रोड पर डमरू बजाने वाले आज कम हो गए, सर्कस भी कम हो गई, पर रस्सी पर भी बैलेंस बना के शरीर का बैलेंस करके चलने वाले भी आपने सैकड़ों देखे होंगे। पर शरीर का बैलेंस काम में नहीं आता अगर मन का बैलेंस साथ में नहीं है। तो मन का बैलेंस अगर साथ नहीं है, मन का बैलेंस तुम्हारा साथ नहीं है, तो शरीर कितना ही तुम बैलेंस कर लेना, कितने ही उपवास कर लेना, कितना ही कुछ कर लेना, पर तुम्हारा माइंड सेट सही नहीं है तो पक्का मानना कर्मों की निर्जरा होना संभव नहीं है। और कर्मों की निर्जरा करने के लिए ही ये मनुष्य पर्याय मिली है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य हमें मिला है। और इन सबको मिला प्राप्त करने के बाद भी अगर हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं तो पक्का मानना पुनः ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हो जरूरी नहीं। पुनः मनुष्य पर्याय प्राप्त हो जरूरी नहीं है। ये मिले हुए जीवन के अनमोल क्षण हमें जीते जी जीने की आवश्यकता है। अपने आए हुए संघर्ष, समस्या, चुनौतियों को सामना करते हुए, कर्मों को गलाते हुए हमें उस परमात्मा अवस्था को प्राप्त करना है। क्या करें? करना तो बहुत कुछ है, चाहता भी है सुबोध जी इंसान में बहुत कुछ कर लूं, बहुत कुछ कर लूं, पर करने से पहले सोचने में इतना समय निकल जाता है कि करने के लिए कुछ समय ही नहीं बचता। बचा समय? नहीं बचा। कभी इस विधान शुरू किया था और आज अंतिम पड़ाव में है। आज अंतिम पड़ाव में है। विधान भगवान और गुरु के लिए नहीं ज्ञानियों, अपने विधि विधान को बदलने के लिए किया। और जो श्रद्धा, भक्ति, समर्पण के साथ, उत्साह के साथ पूरी नागपुर की समाज ने मिलकर जो ये उत्कृष्ट आयोजन संपादित करने का प्रयास किया, ऐसे ही जीतू भाई, ऐसे ही गुरु का आशीष, मार्गदर्शन और आज्ञा प्राप्त करते हुए किंतु परंतु रोना धोना छोड़कर भगवान और गुरु की भक्ति करोगे, पक्का मानना, पक्का मानना, पक्का मानना, मात्र भगवान गुरु की भक्ति नहीं, एक दिन ऐसा भी आप सबके साथ हो जाए कि आप ही स्वयं भगवान और परमात्मा बनकर आपका भी ऐसा ही समोषण लग जाए। सबका समोषण लग जाए, भावना भाने में क्या जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि साक्षात समोषण में, जो साक्षात समोषण होता है, वहाँ अगर भव्य जीव भावना भाता है तो हो ना हो कभी ना कभी फलीभूत होती। हम साक्षात नहीं सही, पंचम काल के ही इस डुप्लीकेट समोषण में बैठे हैं। पर पंडित जी, समोषण डुप्लीकेट हो सकता है, भगवान और भगवान की भक्ति पंचम काल में भी ओरिजिनल हो सकती है। और ऐसे ओरिजिनल भक्ति से हम डुप्लीकेट समोषण में भी बैठकर ओरिजिनल भगवान और ओरिजिनल भगवान की भक्ति के साथ कर्मों की निर्जरा करते हुए समय को समझने का प्रयास करें। क्योंकि समोषण में सभी गति, सभी प्रकार के जीवों को सुख शांति प्राप्त हो, यही भावना हुआ करती है। इसलिए सभी जीवों को शांति का वेदन हो, हमारे कारण किसी को कष्ट दुख ना हो। इसलिए समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।